हे एवरीवन, इट्स मोहम्मद तलहा हियर। तो जब आप एक थीम या प्लगइन वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ आपको बैनर एड्स, ऑटो अपडेट के नोटिफिकेशन और साइड बार के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो एज अ बिगिनर यूज़र आपके लिए वो सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं, लेकिन अगर आप एडवांस से प्रो यूज़र हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती हैं। और इन दिस वीडियो मैं आज आपके साथ इसी बारे में बात करने वाला हूँ और आपको वो टेक्निक्स और मेथड्स बताने वाला हूँ जो मैं अपनी फ्रीलांसिंग करियर में भी यूज़ करता हूँ, और वैसे भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ करें ताकि जो आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो टाइडी और नीट लगे। तो अभी मैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ और उसको अभी मैंने लोकल होस्ट पे सेट किया हुआ है, तो मैं आपको वहाँ पे ही चल के डेमो दिखा देता हूँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अभी जो देख रहे हैं वो मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और देख सकते हैं कि कितना क्लीन है। और इसकी आधी वजह तो ये है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऐड के नोटिफिकेशन नहीं नज़र आएंगे, सिर्फ आपको ये वर्डप्रेस 5.8.2 की अपडेट का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, जो मैंने खुद यहाँ पे रहने दिया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको सीधा यहाँ से अपने प्लगइन वाले ऑप्शन के अंदर लेके चलता हूँ, और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपको कोई फालतू अपडेट का जो रेड सर्कल बना होता है वो आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा प्लगइन है और हर प्लगइन की अभी अपडेट आई हुई है। अगर मैं आपको सिर्फ ये कोड स्निपेट जो प्लगइन है इसको मैं डीएक्टिवेट करूँ तो आपको वो सारे नोटिफिकेशन और बैनर नज़र आने लग जाएंगे। तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जेट ब्लॉक का नोटिफिकेशन आ गया अपडेट का। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं हर प्लगइन के नीचे एक बैनर आने शुरू हो गया। तो ज़्यादातर ये अपडेट के लिए ही पूछ रहा है। आप देख सकते हैं न्यू वर्जन ऑफ एलिमेंटर प्रो, न्यू वर्जन ऑफ दिस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलर्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैकअप वार्निंग है। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर की जा सकती हैं। तो अब मैं आपको उस प्लगइन को दोबारा एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। ये जो कोड स्निपेट है मैंने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। तो ज़रा सोचें, अगर आप अपने डैशबोर्ड को ऐसे ओपन करें तो आपको ये सारे नोटिफिकेशन नज़र आएँ तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि नहीं होंगे। तो अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने दोबारा एक्टिवेट कर दिया कोड स्निपेट को। अब मैं आपको इसके अंदर जो स्निपेट्स मैंने ऐड किए हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आप इस पेज टाइटल डिसेबल को इग्नोर कर दें, आर्काइव टाइटल को इग्नोर कर दें, क्योंकि ये मैं थीम के अंदर जो चेंजेस कर रहा हूँ तो उसके जो शॉर्ट कोड्स हैं वो मैंने इधर ऐड किए हैं। बाकी अब जो 4 हैं आप उन पे ध्यान कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये रिमूव नोटिफिकेशन वाला दिखाना चाहूँगा, इसको मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। और डोंट वरी, इसके जो शॉर्ट कोड्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या तो वो टेक्स्ट फाइल होगी तो उसके अंदर ये सारे कोड्स अवेलेबल होंगे। तो आपने बस कॉपी पेस्ट करने हैं और यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना है, दैट्स ऑल। तो ये जो कोड है ये नोटिफिकेशन जो है वो रिमूव करता है प्लगइन सेक्शन के पेज के अंदर। अब मैं दोबारा ऑल स्निपेट पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं डिसेबल ऑटो अपडेट नोटिफिकेशन। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 स्निपेट हैं। एक ये स्निपेट है जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, उसके बाद ये एक लाइन का स्निपेट ये है, थर्ड लाइन का स्निपेट ये है। तो ये तीनों स्निपेट्स आपके बेसिकली जो ईमेल पे नोटिफिकेशन जाता है कि फलां फलां प्लगइन या थीम का जो अपडेट है वो आई है तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, तो ये उसको ब्लॉक कर रहा है ताकि जो आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल जो ईमेल है वो क्लटर ना हो। तो ये असल में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप हर चीज़ से बाखबर हैं तो आप इस वाले स्निपेट को आप रहने दीजिएगा। तो मैं दोबारा से ऑल स्निपेट में जाके आपको दिखा देता हूँ जो लास्ट वन है वो क्या करता है। तो ये जो लास्ट वन आप देख सकते हैं ये अनटाइटल है, मैंने इसको नाम नहीं दिया था, मैं मेरे ख्याल से भूल गया था, लेकिन मैं आपको कोड को देख के बता दूंगा कि ये किस लिए था। तो आप देख सकते हैं कोड खुद रीडेबल है और बता रहा है कि वो क्या करता है कि ऑटो जो अपडेट्स होती हैं थीम या प्लगइन की उसको डिसेबल कर रहा है ये। और पहली लाइन ऑटो थीम की अपडेट को ब्लॉक कर रही है और दूसरी लाइन प्लगइन की ऑटो अपडेट को ब्लॉक कर रही है। तो मैं आपको दोबारा से ऑल स्निपेट पे जाके दिखा देता हूँ। तो दैट्स हाउ ऑल दिस वर्क्स। और एक और मज़े की बात यह है कि जो आपने कोड वगैरह यहाँ पे ऐड किया होगा और एक्टिवेट किया होगा आप उसको एक्सपोर्ट तक कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया। तो अब इस एक्सपोर्ट बटन से जो आपको ये डाउनलोड के साथ नज़र आ रहा है तो आप इसको एक क्लिक के अंदर डाउनलोड करके इस स्निपेट को अपने पास रख सकते हैं। और अगली बार जब आपने ऐड करना हो तो आपने सिंपली यहाँ पे इसके मेन पेज पे आके सिर्फ उसको फाइल को इंपोर्ट करना है जो आप ऐड न्यू के साथ देख सकते हैं।
तो ये काफ़ी बार हेल्पफुल रहता है मेरे केस में, क्योंकि मैंने जब कोई न्यू वेबसाइट पे काम करना होता है तो मैं बार बार इंटरनेट से इस कोड को सर्च करके नहीं ढूंढने वाला। मैंने इन 3-4 फाइलों को इनको मैंने अपनी हार्ड ड्राइव या लोकली इनको डाउनलोड करके रखा हुआ है, ताकि मैं सीधा इनको जल्दी से इंपोर्ट कर लूँ और साथ ही एक्टिवेट कर लूँ विदाउट एनी डाउट। तो अब मैं आपको प्लगइन का भी नाम बता देता हूँ अगर आपने अभी तक नहीं देखा था। और ये जाहिर सी बात है, मैं बिल्कुल फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ इस स्निपेट प्लगइन का। इसका नाम कोड स्निपेट है और मैं इस प्लगइन को ज़्यादा डिटेलली आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये स्निपेट्स या कोड को हैंडल करने के लिए एक मैनेजर की तरह काम करता है। तो आपको वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं उसके अंदर चेंजेस करने के बजाय आपने सिंपली इस प्लगइन के अंदर अपने उस कोड्स को पेस्ट करना है और आपने उसको सेव और एक्टिवेट कर देना है, दैट्स इट। अगर इन फ्यूचर आपको कोई इशू फेस होता है तो आपने सिर्फ इस प्लगइन को यहाँ से आकर डीएक्टिवेट करना है और आपकी जितने भी चेंजेस आपने कोड्स के जरिए किए होंगे वो सारे डिसेबल हो जाएंगे विद दिस प्लगइन। तो ओवरऑल ये आपको कंट्रोल देता है, आपको स्टेबिलिटी देता है और जितने भी कोड्स आपने ऐड किए हैं उसकी मैनेजमेंट में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और वैसे भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इस कोड स्निपेट प्लगइन का। तो आप चाहें तो इसको, जाहिर सी बात है, वर्डप्रेस की जो PHP फाइल्स हैं उसके अंदर भी इस कोड को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन लॉन्गर रन वो आपको फिर टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और डीबग करने के लिए। तो अगर आप इस प्लगइन का सहारा लेंगे तो जाहिर सी बात है बस आपने इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करना है और जो आपने चेंजेस वगैरह किए होंगे वो भी उसके साथ ही डिसेबल हो जाएंगे। तो ये काफ़ी सिंपल और बेसिक हल है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी मेथड को यूज़ करें और खुद भी एक बार ट्राई करके देखें और आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा कि आपका जो डैशबोर्ड पहले क्लटर्ड था और इतने ज़्यादा नोटिफिकेशन और बैनर्स थे, सिंपल आपका डैशबोर्ड खाली होगा ताकि आपको कम से कम ब्रीदिंग स्पेस तो मिले, ताकि आपको पता तो हो कि आप कर क्या रहे हैं। और आप मेरी लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेन्यू देखें वो भी आपको काफ़ी क्लियर लग रहा होगा और कोई फालतू के आपको नोटिफिकेशन, अपग्रेड या वार्निंग वगैरह के नोटिफिकेशन नहीं नज़र आ रहे होंगे। तो इससे आपको बेहतर नेविगेशन मिलती है और काफ़ी ज़्यादा फास्टली आप काम कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।